श्रद्धा। मुस्दीलाल की पत्नी जब खाना बना रही थी तो उन्होंने मौका पाकर अपनी बीवी का पर्स खोल लिया कि देखें कितना माल छिपा कर रखा हुआ है। जब पर्स की अच्छे से तलाशी ली गई तो उसमें पैसे तो कुछ खास नहीं थे मिले, लेकिन उन्हें एक बात पर बहुत हैरानगी हुई कि उनकी पत्नी ने शादी के वर्षों बाद भी अपने पतिदेव की फ़ोटो अपने पर्स में बहुत संभाल कर रखी हुई है। जब कुछ देर बाद मुस्दीलाल जी की पत्नी उसके लिए खाना लेकर कमरे में आई तो वह बहुत ही भावुक होकर बोले कि मुझे आज मालूम हुआ है कि तुम मुझसे सच में कितना प्यार करती हो। पत्नी ने कहा कि आज तुम्हें यह प्यार वार का बुखार कहाँ से चढ़ गया। मुस्दीलाल जी ने कहा कि ताड़ने वाले भी कयामत की नज़र रखते हैं। मैंने आज थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे पर्स में अपनी फ़ोटो देखी तो मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि शादी के एक लंबे अरसे के बाद भी तुम्हारे दिल में अपने पति के प्रति कितनी श्रद्धा है। एक और जहां आज की औरतें ढंग से अपने पति की इज्जत नहीं करती, तुम आज भी मेरी फ़ोटो हर समय अपने पास रखती हो। मुस्दीलाल जी की पत्नी ने कहा कि ऐसे ही किसी गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि घर के काम और बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं प्यार वार के बारे में क्या सोचूंगी। वैसे तुम्हारी फ़ोटो अपने पास हर समय इसलिए रखती हूँ क्योंकि जब कभी भी कोई बड़ी समस्या मेरे सामने आ जाती है तो मैं थोड़ी देर तुम्हारी फ़ोटो को ध्यान से देखती हूँ और वो मुसीबत ख़त्म हो जाती है। मुस्दीलाल जी ने कहा कि क्या मैं सचमुच तुम्हारे लिए इतना नसीब वाला हूँ। उनकी पत्नी ने जवाब देते हुए कहा कि वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारी फ़ोटो देखकर अपने आप से ये ज़रूर पूछती हूँ कि क्या इससे बड़ी भी कोई मुसीबत हो सकती है। अगर इसको मैं हंसते हंसते झेल सकती हूँ तो वह छोटी सी परेशानी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। यह सब सुनते ही मुस्दीलाल जी के मन में जो अपनी पत्नी के प्रति श्रद्धा के फूल खिल रहे थे वो सब मुरझाकर गिर पड़े। उन्होंने भी अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारी मुस्कान फूलों की तरह है,
तुम्हारा स्वभाव एक बच्चे की तरह पवित्र है। तुम्हारी आवाज़ कोयल की तरह मधुर है, लेकिन तुम्हारी इस तरह की बेवकूफ़ियों का कोई जवाब नहीं। इसमें तो तुम अव्वल हो। अब यह फालतू की बातें छोड़ो और पिताजी के श्राद्ध के लिए हलवा पूरी लेकर मेरे साथ जल्दी से मंदिर चलो। जैसे ही यह दोनों पिता के श्राद्ध के रस्म करने के लिए मंदिर जा रहे थे कि रास्ते में एक फूलों के हार बेचने वाले को देखकर मोतीलाल जी की पत्नी ने गाड़ी रोककर एक हार खरीदने के लिए कहा। मोतीलाल जी, जिसका चेहरा पहले से ही उतरा हुआ था, उन्होंने मंदिर पहुंचते ही अपनी पत्नी से कहा कि पिताजी तुम्हारी यह फूल माला कब लेने आएंगे? पत्नी ने भी टका सा जवाब देते हुए कहा, जब तुम्हारी यह हलवा पूरी खाने आएंगे तो मेरी माला भी ले लेंगे। इसमें पहले ही यह दोनों अपने पिता के श्राद्ध की रस्म पूरी करते गांव के कुछ लोग एक बच्चे को गोद में उठाकर मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने रोते हुए वहां बैठे लड़के से कहा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, जल्दी से मंदिर के गुरुजी को बुलाओ। उनके पास तो हर बीमारी का इलाज होता है, वो भी इसको बचा सकते हैं। उस लड़के ने कहा कि मैं गुरुजी का शिष्य हूँ, लेकिन वो तो किसी काम से बाहर गए हैं और कुछ देर बाद ही लौटेंगे। गांव वालों ने गुरु के शिष्य से कहा कि आप ही इसको बचाने के लिए कुछ करो। इस लड़के ने कहा कि मैं अधिक तो कुछ नहीं जानता, लेकिन एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। गुरु के इस शिष्य ने अपनी स्लेट पर 3 बार भगवान का नाम लिखकर उसे पानी में डाला और वो पानी उस बीमार बच्चे को पिला दिया। कुछ ही देर में उस बीमार बच्चे ने आंखें खोल दी और अपने माँ बाप से हंसते हुए बात करने लगा। अभी गांव वाले सभी लोग शिष्य का धन्यवाद कर ही रहे थे कि इतने में गुरुजी मंदिर में वापस आ गए। मंदिर में इतनी भीड़ को देखकर उन्होंने सारी बात जानने की कोशिश की। उनके शिष्य ने अपनी तारीफ करते हुए गुरुजी को बताया कि मैंने भगवान का नाम 3 बार स्लेट पर लिख कर वो पानी बच्चे को पिलाया तो इनका बेटा मौत के मुंह से वापस आ गया। यह सब सुनते ही गुरुजी ने अपने शिष्य पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम अभी 1 मिनट में यह मंदिर छोड़कर चले जाओ। मंदिर में बैठे सभी लोगों ने गुरुजी से कहा कि आपके शिष्य ने तो
हमारे बच्चे की जान बचाई है, फिर भी आप इस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इस पर गुरुजी ने कहा कि मेरे इस शिष्य ने आज मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सभी गांव वाले गुरुजी के इस व्यवहार से हैरान हो रहे थे। उन्होंने जब विस्तार से गुरुजी की नाराज़गी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरे इस शिष्य ने भगवान का नाम 3 बार लिखकर उस बच्चे को पानी क्यों पिलाया। यदि इसको भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होती तो भगवान का नाम एक बार लिखने से भी आपका बच्चा ठीक हो सकता था। दूसरी बात, मुसीबत के समय किसी ज़रूरतमंद की मदद करना बहुत अच्छी बात है, परंतु बार बार इसका एहसास कराना बहुत बुरी बात होती है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर ही कोई कमी रही होगी जो मैं इसे अच्छे से शिक्षा दीक्षा नहीं दे सका, जिस कारण से मेरे इस शिष्य के खाली मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाई। ज्ञानवान गुरुजी के दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से मन में उतारते हुए मोतीलाल जी के साथ जौली अंकल भी यह जान गए हैं कि हम चाहे किसी भी मार्ग पर चलें, हमारे मन में कोई न कोई संदेह बना रहता है। जो कोई अपनी इन शंकाओं को मिटाने में कामयाब हो जाता है, उसके मन में खुद ब खुद भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा पैदा हो जाती है। सच्ची श्रद्धा जहाँ हमें योग्य स्थान दिलाती है, वहीं हमारे परिवार और समाज को सुंदर बनाने में मदद करती है। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले कहानी में।